हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, कक्षा 12 की फिजिक्स का है। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का ये 9वां पार्ट है। तो इस पार्ट में 9वां पार्ट है। तो इस पार्ट में देखिए क्या है। इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो ये जो है तो ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। तो पहला होता है अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, और दूसरा होता है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अच्छी स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो चलिए लिखते हैं कि अच्छी स्थिति में। तो पहला हेडिंग पहले बना लेंगे, अच्छी स्थिति में। अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य, इसे अनुदैर्ध्य भी बोलते हैं। अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना या तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल आर एंड ऑन पोजीशन। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल आर एंड ऑन पोजीशन। यह है इसका इंग्लिश। तो इतना तो आप समझ गए। तो यह रहा, यही टॉपिक आज हमें पढ़ना है। तो चलिए इसी को पढ़ते हैं। तो हमें पढ़ना है अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको यहाँ इस तरह कर लेते हैं। अब इसका हम लोग सबसे पहले फिगर बनाएंगे। तो द्विध्रुव के कारण है, तो द्विध्रुव पहले बनाएंगे। तो मान लीजिए है आपका -q आवेश। क्या है? -q आवेश। यहाँ आपका है +q आवेश। ठीक, इसको हम इस तरह द्विध्रुव बनाएंगे। यहाँ बीच में एक बिंदु O है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी L है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की इधर बीच में यहाँ बिंदु P है। ठीक है, यहीं पर हमें तीव्रता की गणना करना है, बिंदु P पर। तो बिंदु P पर तीव्रता की गणना करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसे हम बिंदु A ले लेते हैं, A, और इसे B। ठीक है, यहाँ पर तीव्रता की गणना करना है। तो सबसे पहले हमारा जो बिंदु P पर तीव्रता आएगा, ये इस साइड रहेगा। ये का जो साइड है इस साइड रहेगा, और जो EB रहेगा अपना इस साइड रहेगा। ठीक है, सदिश इसके ऊपर है तो है, लेकिन ये इस साइड इसका दिशा रहेगा। और जो परिणामी तीव्रता रहेगा, परिणामी तीव्रता यहाँ पर, यह है आपका परिणामी तीव्रता। यहाँ परिणामी तीव्रता का साइड इस साइड रहेगा। ठीक, और इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी पहले ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें R दिया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है तो इस बिंदु से
इस बिंदु तक की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी L और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा R माइनस L। ठीक है, इतना समझ गए। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ से यहाँ तक का R और यहाँ से यहाँ तक का L, तो R प्लस L, यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया R प्लस L। तो ये हमारा हो गया फिगर, और इसी फिगर के आधार पे हमें सवालों को लगाना है। तो फिगर आप लोग अच्छे से समझ गए, तो चलिए अब आगे हम इस डेरिवेशन को प्रूफ करते हैं। तो इसमें कुछ हमें लिखना होगा इसी चित्र को देख करके। तो लिखेंगे, माना एक द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K तथा निर्वात की वैद्युशीलता ε0 है। तो चलिए लिखते हैं। हाँ फ्रेंड, देख लीजिए, इतना हम लिख दिए। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, जो यहाँ पर AB है द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K तथा निर्वात की वैद्युशीलता ε0 है। तो इतना हम लोग लिख दिए। और इसके नीचे से इस जो फिगर है, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो प्लस Q आवेश के कारण ये होगा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नीचे से लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, कहाँ, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो, तो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो, तो ये हो, तो अब लोगों को देख लीजिएगा, हम चित्र में उसको दिखाए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये, तो यही हमें देखना है। तो आप लोग प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो, तो ये बराबर ये आप लोगों को हम लोग एक पहले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, और बीच की दूरी का वर्ग होता है, तो बीच की दूरी R माइनस L है, तो R माइनस L का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, एक किस दिशा में है, तो AP की दिशा में है, AP की दिशा में। ठीक है, ये हो गया। अब इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB हो, तो लिख दें यहाँ पर, इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB हो, तो क्या हो, EB हो, तो ठीक है, EB हो, तो EB बराबर 1/4πε0 के Q अपन बीच की दूरी, तो इसके बीच की दूरी जो है R प्लस L है। आप लोग फिगर में देख लीजिएगा, एकदम डिटेल में उसको हम बता दिए हैं फिगर। तो ये किस दिशा में है, तो इसको हम PB की दिशा में बोलेंगे, PB की दिशा में। ठीक है, PB की दिशा में है। तो इतना हो गया कि EB बराबर 1/4πε0 के। तो इतना आप लोग समझ गए। और आप लोग फिगर देख लीजिए, फिगर में देखिए कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E हो, तो लिखेंगे
बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E हो तो E बराबर E माइनस EB, ठीक है, E माइनस EB होगा। तो पहले EA प्लस EB होगा, लेकिन EB का मान माइनस में रहेगा क्योंकि उसका जो दिशा है EB का वो दिशा उल्टा है, इसलिए EA माइनस EB हो जाएगा। और देखेंगे ये क्या है और EB क्या है। तो E बराबर EA की जगह EA का मान और EB की जगह EB का मान रख देंगे। तो EA का मान है, आप लोग देख लीजिएगा कि EA का मान क्या है। तो EA का मान यही है और माइनस EB का मान देखिए क्या है, और आप लोग भी साथ में इसको करते चलिए कि EB का मान क्या है। ये रहा E और EB का मान हम भर दिए। अब जब इसको आगे देखेंगे तो देखिए इसमें से कॉमन हो रहा है, जो इसमें सेम रहेगा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये सब कॉमन है दोनों में, देख लीजिए। तो ये इस प्रकार कॉमन हो जाएगा। कॉमन में हम इसको अलग लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये अपना ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर। कितना समझ गए। अब इसके बाद देखिए अब आगे हमें क्या करना है। तो E बराबर हो जाएगा, ये सब तो चलता रहेगा। अब इसका हम लोग LCM लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका LCM लेना पड़ेगा। तो जब LCM लेंगे तो ये दोनों इंटू हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम जैसे भिन्न का माइनस करते हैं उसी प्रकार इसका भी करेंगे। तो ये यहाँ चला जाएगा R प्लस एल का स्क्वायर माइनस R माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या करना है बता रहे हैं, एकदम सिंपल है। देखिए यहाँ पर R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर है। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है यहाँ पर वही फार्मूला अप्लाई करना है R प्लस एल के होल स्क्वायर में। तो R प्लस एल के होल स्क्वायर में हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है। T नहीं है IL है, वो गलती से हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस ब्रैकेट फिर A माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक। और इसके बाद नीचे का ये हो जाएगा, देखिए R माइनस एल प्लस R प्लस एल। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इंटू में है, तो इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है। तो इसको इंटू में करके दोनों की पावर 2 कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया। इसको करने के बाद आगे देखिए क्या करना है हमें। आगे है ये तो इसी तरह रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है इसका ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो R स्क्वायर फिर यहाँ भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में A प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई हुआ, इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो ये है पूरा होल का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इतना तो हो गया। जब यहाँ पर देखिए कैंसिल हो रहा है, R से R कैंसिल हो रहा है, एल से स्क्वायर से एल स्क्वायर, R स्क्वायर से एल R स्क्वायर, यहाँ प्लस 2RL और प्लस 2RL 4RL हो जाएगा। तो ये बराबर RL अपन 4RL को हम
2r इंटू 2l कर सकते हैं, 2r इंटू 2l। तो यहाँ पर हम कर दे रहे हैं 2r इंटू 2l, 2r इंटू 2l अपन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 2r इंटू 2l है, तो 2l इंटू क्यू जो होता है आपके वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला होता है। एक स्टेप यहाँ पर और कर देते हैं, यहाँ इसको 1 लिख लेते हैं। ठीक है, 1 लिखने के बाद यहाँ पर q इंटू 2l इंटू 2r करके आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का। ठीक, जब यहाँ पर होगा तो q इंटू 2l बराबर क्या होता है p, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 के 2p r अपन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे। जब इतना कर लिए तो सोच लीजिए कि एकदम आसान है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अतः, क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है, अतः आर जो है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है किससे, यल से, इसलिए आर की तुलना में यल क्या है, 0 है। आर की तुलना में यल 0 है, तो आर की तुलना में जब यल 0 हो जाएगा तो चलिए इसके आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए आर का मान यल के मान से बहुत बड़ा है, तो इसलिए आर की तुलना में यल बहुत छोटा है, तो यल का मान 0 ले लेंगे। तो जब उसमें 0 यल की जगह रखेंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ 2p था, यहाँ r था, और यहाँ आर स्क्वायर, यल की स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर करेंगे, फिर टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद टू पी आर, यहाँ 0 हो जाएगा तो आर घाते 4 हो जाएगा, क्योंकि आर की घाते यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 तो 4 हो जाएगा। एक आर से एक आर कैंसिल होगा, 4 आर है तो 3 आर बचेगा। ठीक है, टू पी अपन आर क्यू, ये जो है हमारा प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। इसे हम लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई ε0 के 2p अपन आर क्यू लिख सकते हैं, और इसे हम घेर दें ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ सकें। ठीक है, आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, और जहां आप लोगों को समझ में नहीं आया कमेंट करके हमें बता दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक प्यारे से खूबसूरत वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।